नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको राजेश खन्ना के दीवाने फैंस का किस्सा सुनाएंगे। बात राजेश खन्ना और मुमताज की होगी और फिल्म है दुश्मन। दुश्मन की शूटिंग से जुड़ा किस्सा और सब कुछ आंखों देखी। हमारे पॉडकास्ट की खासियत यह है कि हम आपको जो किस्से सुनाते हैं वो किसी न किसी रेफरेंस से होते हैं और उस दौर के आर्टिकल्स होते हैं, उस दौर की कहानियां होती हैं, फिल्मी मैगजीन्स के इंटरव्यू होते हैं, जिनको बेस बनाकर हम आपको किस्से सुनाते हैं। और आज का जो किस्सा है वो है फिल्म पत्रकार मनोजीत लाहिरी के हवाले से, जो राजेश खन्ना के दौर में फिल्म पत्रकार थे। और उस दौर में राजेश खन्ना के प्रति इस मास हिस्टीरिया के गवाह रहे फिल्म पत्रकार मनोजीत लाहिरी अपने एक आर्टिकल में उस दौर में लिखते हैं कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि राजेश खन्ना की लहर का अनुभव करने वाले ही उनके असर को समझ सकते हैं। उनकी लोकप्रियता वाकई अविश्वसनीय थी। कोई दिलीप कुमार कहे, राज कपूर, राजकुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार या फिर बाद में अमिताभ बच्चन या फिर उसके बाद खान, राजेश खन्ना के फैंस के जुनून और दीवानगी का मुकाबला ये कोई नहीं कर सकता। ये मास हिस्टीरिया था जो लगातार बढ़ता ही जाता था। और ऐसी दीवानगी सिर्फ या तो एल्विस के लिए देखी गई, बीटल्स, रोलिंग स्टोन्स और माइकल जैक्सन बाद के दिनों में, इन रॉक स्टार्स के लिए ही ऐसी दीवानगी देखी गई जैसी दीवानगी राजेश खन्ना के लिए लोगों में थी। उनके फैंस उन्हें कभी नहीं छोड़ते थे। ये दीवाने फैंस तब हर जगह मौजूद थे, उनकी गाड़ी के पीछे भागते हुए, गेट के बाहर खड़े हुए, घंटों इंतजार करते हुए, अपने दिलों का हाल खून से लिखे खतों से बयां करते हुए, और शूटिंग देखने के लिए जमा होते हुए भी, इस हद तक कि अब आउटडोर शूटिंग करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। कहीं राजेश खन्ना की आउटडोर शूटिंग हो और न जाने कहां से खबर लीक हो जाए कि राजेश खन्ना आ रहे हैं, और फिर वहां पर इतनी भीड़ जमा हो जाती थी, इतना हुजूम लग जाता था लोगों का कि शूटिंग करना मुश्किल था। राजेश खन्ना के करीबी रहे भूपेश रसीन एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना से जुड़ी ऐसी ही एक घटना का जिक्र करते हैं और दुश्मन का किस्सा सुनाते हैं, फिल्म दुश्मन का। वो कहते हैं कि पुणे से कुछ दूरी पर एक गांव है जहां पर राजेश खन्ना की फिल्म दुश्मन की शूटिंग चल रही थी। सैकड़ों गांव वाले अपने स्क्रीन गॉड को देखने के लिए वहां पर जमा हो गए। वो न सिर्फ लोकेशन को घेर कर खड़े थे, बल्कि अपने अपने घर की कच्ची छतों पर और आसपास के पेड़ों पर भी चढ़ गए थे, जान की परवाह किए बिना। आधी रात के बाद करीब 2 बजे जब शूटिंग खत्म हुई, तभी सबने देखा कि पूरा गांव एक हुजूम में राजेश खन्ना की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। रात के सन्नाटे में इन लोगों का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। सैकड़ों लोग उन्हें अपने मशहूर फिल्मी किरदारों के नाम से पुकार रहे थे, जो जो किरदार उन्हें याद थे। यह रैला देखकर यूनिट के लोग बुरी तरह डर गए, घबरा गए। गांव में सुरक्षा का कोई खास बंदोबस्त नहीं था और उस दौर में ऐसा होता भी नहीं था कि आज की तरह पूरा लाव लश्कर रहे, पूरी सिक्योरिटी रहे, प्राइवेट सिक्योरिटी रहे, ऐसा उस जमाने में नहीं होता था। और लगातार लोगों का रैला बढ़ता जा रहा था, यूनिट के लोग घबरा गए। अब गांव में सुरक्षा के कोई खास बंदोबस्त नहीं थे और इससे पहले कि कुछ हो पाता, भीड़ ने जोर जोर से राजेश खन्ना का नाम पुकारना शुरू कर दिया और उन्हें घेर लिया। यह भीड़ उन्हें करीब से देखना चाहती थी, बस एक झलक छूना चाहती थी उन्हें। जिस सुपरस्टार को अब तक उन्होंने पर्दे पर देखा था, वो आज साक्षात दर्शन दे रहा था और यह मौका कोई गंवाना नहीं चाहता था। दूर दूर से लोग आ गए थे। सोचिए, रात में 2-2:30 बजे की बात है ये। शुरुआत में तो ये सब देखकर राजेश खन्ना बेहद खुश थे, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि लोग अपने दीवानेपन में उन्हें जबरदस्ती पकड़ रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, उनके कपड़े तक फाड़ रहे हैं, तो वो घबरा गए। उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई, पुकारने की कोशिश की, लेकिन लोगों के शोर में उनकी आवाज दब गई और ये खींचतान कुछ मिनटों तक यूं ही चलता रहा। और ऐसे में उस वक्त राजेश खन्ना की हीरोइन रही, फिल्म की हीरोइन मुमताज आगे बढ़ी और भीड़ में घुसकर किसी तरह उन्हें चीरते हुए निकली और खींचकर राजेश खन्ना को बाहर ले आई। और जब वो राजेश खन्ना को बाहर लेकर आई तो राजेश खन्ना के बाल बिखरे हुए थे, कमीज फटी हुई थी।
और बहुत ही बेतहाशा अवस्था में राजेश खन्ना थे। मुमताज जानती थी कि गांव वालों ने ऐसा इसलिए नहीं किया कि वो राजेश खन्ना को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो तो बस अपने चहेते स्टार को छूना चाहते थे। ये अजीब था, लेकिन ये उनके फैंस की उनके प्रति दीवानगी और प्यार दोनों था। मगर राजेश खन्ना को शायद उन लम्हों में यह महसूस हो रहा था जैसे वो किसी तूफान से बचकर निकले हों, जैसे कोई कश्ती तूफान से किनारे पर लग जाती है। स्टारडम का ये चेहरा उन्होंने पहली बार करीब से देखा था कि जब सुपर स्टारडम का लेवल आसमान की बुलंदियों को छूता है तब भीड़ कितनी बेकाबू हो जाती है। राजेश खन्ना के बेमिसाल सुपर स्टारडम को देखते हुए उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना को लेकर एक डायलॉग बहुत मशहूर था, ऊपर आका नीचे काका, यानी कि ऊपर भगवान और नीचे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना से पहले या बाद में ऐसे लफ्ज किसी भी दूसरे स्टार के लिए कभी नहीं बोले गए थे। उससे पहले भी दिलीप कुमार हुए, राज कपूर हुए, राजकुमार हुए, राजेंद्र कुमार थे जिन्हें जुबली कुमार भी कहा जाता था, लेकिन किसी के लिए ऐसा मास हिस्टीरिया नहीं देखा गया। मुंबई के विले पार्ले में मिठीबाई कॉलेज में राजेश खन्ना की फिल्म की शूटिंग चल रही थी और कॉलेज के बाहर बैठे एक भिखारी ने जब देखा कि सुपरस्टार के लिए एक झलक पाने के लिए हजारों लोग जमा हैं, तो उसने एक नई तरकीब निकाली। भगवान के नाम पर भीख मांगने के बजाय वो रोज राजेश खन्ना के नाम पर भीख मांगने लगा कि राजेश खन्ना के नाम पर दे दे बाबा, राजेश खन्ना के नाम पर दे दे। और अंदर शूटिंग कर रहे राजेश खन्ना को शायद खबर भी नहीं थी कि आज जाने अनजाने उनका रुतबा खुदा के बराबर हो गया है, ईश्वर के बराबर, गॉड। वो फिल्म इंडस्ट्री के भगवान थे। तो सवाल यह था कि अब आगे उनका आखिर क्या बनना बाकी रह गया था कि जो मास हिस्टीरिया लगातार एक अलग ही लेवल पर पहुंच रहा था। लेकिन राजेश खन्ना की जिस फिल्म का आज हम किस्सा आपको सुना रहे हैं, दुश्मन, जहां शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना बाल बाल बचे थे भीड़ से, यह फिल्म साल 1972 में आई। दुलाल गुहा ने इसका निर्माण किया और दुलाल गुहा ने इसका डायरेक्शन किया और प्रेम जी ने इसे बनाया था, प्रोड्यूसर थे। वीरेंद्र सिन्हा के एक उपन्यास पर यह आधारित है और फिल्म में राजेश खन्ना लीड रोल में हैं और उन्हें इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर नॉमिनेशन उन्हें मिला था, जो फिल्म का एकमात्र नॉमिनेशन था। मीना कुमारी, मुमताज, रहमान, आसिफ सेन और लीला मिश्रा इस फिल्म में हैं और यह फिल्म साल 1972 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। कहानी कुछ इस तरह से है कि सुरजीत सिंह, जिसके किरदार में राजेश खन्ना है, ट्रक ड्राइवर है और ट्रक चलाकर ही अपना जीवन यापन करता है। वो जल्दबाजी में रहता है और अक्सर शराब पीकर गाड़ी चलाता है और एक रात वेश्या चमेली बाई, जिसके किरदार में बिंदु है, वहां रुकता है, उसके साथ रात बिताता है और अगली सुबह देर से उठता है। वो बाहर निकलता है और घने कोहरे में तेज गति से ट्रक चलाता है और रामदीन नाम के किसान की हत्या हो जाती है ट्रक के नीचे आने से। लेकिन भागने के अवसर के बावजूद वो परिणामों का सामना करने का फैसला करता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, अदालत में पेश करती है। सुरजीत न्यायाधीश, जिसके किरदार में रहमान है, से अपना अपराध स्वीकार करता है, जो बदले में जानता है कि उसे सुरजीत को 2 साल के लिए जेल भेज देना चाहिए। लेकिन रामदीन के परिवार की दुर्दशा देखकर उनकी अंतर्निहित मान्यता निकल आती है कि कारावास पीड़ित या अपराधी दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। न्यायाधीश रामदीन के परिवार के साथ रहने और उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सुरजीत को उनके घर भेज देते हैं। यही उसकी सजा है। सुरजीत को पुलिस सुरक्षा के तहत अपने नई जेल, जो गांव में है और रामदीन के परिवार के साथ है, वहां पर भेजा जाता है, जहां उसकी मुलाकात शत्रुतापूर्ण ग्रामीणों से होती है। रामदीन का परिवार उसकी उपस्थिति से घृणा करते हैं और उसे दुश्मन कहते हैं। सुरजीत पहली रात को ही भागने का प्रयास करता है, लेकिन पकड़ा जाता है, क्योंकि गांव के चारों ओर पुलिस का पहरा है। वो धीरे धीरे भाग्य के इस मोड़ को मान लेता है कि रामदीन के परिवार की कभी न माफ करने वाली आंखों के नीचे ही उसे रहना है। समय के साथ वो ईमानदारी से परिवार और उसके हितों के लिए काम करना शुरू कर देता है। वो गांव की ही एक फूलमती, जिसके किरदार में मुमताज हैं, उससे मिलता है
वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो पहले के शत्रुतापूर्ण ग्रामीणों के बीच में एक मित्र बना लेता है मुमताज के रूप में। वो स्थानीय जमींदार के चंगुल से परिवार की जमीन बचाता है और कड़ी मेहनत करता है। कई बाधाओं को पार करते हुए सुरजीत कमला की शादी उसके बचपन के प्रेमी के साथ करवा पाता है। उदार पुलिस और न्यायाधीश की मदद से वो जमींदार के परिवार की जमीन को जब्त करने के कई प्रयासों को विफल करने में सफल होता है। एक अन्य ग्रामीणों की भी वो मदद करता है जिन्होंने उसे जमींदार के साथ अपनी जमीन गिरवी रखी थी। हालांकि मालती, जिसके किरदार में मीना कुमारी है, जो रामदीन की विधवा के किरदार में है, सुरजीत को उसके पति को मारने के लिए माफ नहीं कर पाती। सुरजीत को फूलमती के नशे में चूर दादा की आकस्मिक मौत के लिए गिरफ्तार किए जाने पर हालात बद से बदतर हो जाते हैं। इसी समय जमींदार सुरजीत और अन्य ग्रामीणों द्वारा उत्पादित फसल को आग लगा देता है, यानी कि जो फसल सुरजीत ने उगाई है उसमें आग लगा दी जाती है और फूलमती का अपहरण हो जाता है। मालती, जो जमींदार के यहां काम कर रही थी, उसके कुकर्मों की गवाह बन जाती है और आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो फूलमती को बचाने में सक्षम होती है, लेकिन उसे जमींदार पकड़ लेता है और इस बीच सुरजीत बच निकलता है और फूलमती की मदद से मालती को बचा लेता है। जमींदार को बाद में पुलिस गिरफ्तार करती है और रामदीन का परिवार आखिरकार सुरजीत को अपने में से ही एक के रूप में स्वीकार कर लेता है कि वो भी उनके घर का सदस्य है। बाद में फूलमती से सुरजीत की शादी होती है और अंतिम मोड़ में, हालांकि उसके 2 साल का कारावास पूरा हो जाने पर पुलिस उसे वापस शहर ले जाने के लिए पहुंचती है और तब वही सुरजीत, जो पहली रात को ही गांव से भागने की कोशिश करता है, जज से विनती करता है कि उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाए और जज मुस्कुराकर कहते हैं कि उनका प्रयोग सफल रहा। यह फिल्म कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इस लिहाज से कि इस फिल्म का जो गीत संगीत है वो काफी लाजवाब रहा और इसके जो गाने थे वो काफी मशहूर हुए और उनकी बदौलत भी फिल्म ने एक मुकाम हासिल किया जो गीत संगीत के लिए फिल्म को जाना गया। अगर इस फिल्म के कलाकारों की हम बात करें, किसने कौन सा किरदार निभाया, तो राजेश खन्ना सुरजीत सिंह दुश्मन के किरदार में रहे, मालती के किरदार में मीना कुमारी, फूलमती के किरदार में मुमताज, कुमारी नाज कमला के किरदार में, अभि भट्टाचार्य पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में, आसित सेन हवलदार हरिशंकर चौरसिया, रहमान साहब जज के किरदार में और कन्हैया लाल दुर्गा प्रसाद के किरदार में हैं, लीला मिश्रा जो हैं वो श्रीमती गंगा दीनदयाल के किरदार में हैं और कुलजीत कमला के पति के किरदार में हैं, नाना पालसीकर गंगा दीनदयाल के किरदार में हैं, अनवर हुसैन लकड़ी के व्यापारी के किरदार में हैं। इसके गाने बहुत मशहूर रहे। किशोर कुमार की आवाज में एक गाना है, वादा तेरा वादा, बहुत मशहूर गाना है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ। पैसा फेंको तमाशा देखो लता मंगेशकर का गाया, ओ बलमा सिपाहिया लता मंगेशकर का गाया गाना, मैंने देखा तूने देखा लता मंगेशकर और किशोर कुमार का है। और ये सभी गाने बहुत मशहूर रहे और एक फिल्म फेयर नॉमिनेशन राजेश खन्ना को इस फिल्म के लिए मिला था। ये फिल्म अगर आपने देखी हो तो फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।